my lovely beautiful souls. स्टार सिड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सभी को बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेलकास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक योर करंट टाइम रीडिंग लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा आज कि आपको बेसिकली कोई एक काम के बारे में सोचना है, कोई भी जॉब, कोई काम, कोई टास्क के बारे में सोचना है। और यहाँ पर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या वो काम आपका एट ऑल बनेगा। जो भी काम आप सोच रहे हो, आपका करंट समय बताएगा कि वो पर्टिकुलर काम आपका बनेगा या फिर नहीं। ठीक है, ऑफ कोर्स जिनको पता है पाइल कैसे चूज़ करना है, काउंटडाउन आप देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काउंटडाउन करके ऑप्शन दिया हुआ है, डायरेक्टली वहाँ पर आप जा सकते हो। लेकिन पहले मैं बता दूँ, बेसिकली आज मैं क्या करूँगी, आपकी एनर्जी सिंगिंग बोल के मदद से अट्यून करूँगी विथ योर क्वेश्चन। ठीक है, जो भी आपके मन में जिस भी काम को लेकर आप क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है, मदर यूनिवर्स से कि पर्टिकुलर ये काम क्या आपका बन जाएगा, ये जो क्वेश्चन है या फिर ये जो काम है, ठीक है, इसके साथ आपकी एनर्जी को मैं अलाइन करने की कोशिश करूँगी, इस क्वेश्चन के साथ आपकी एनर्जी को मैं अलाइन करने की कोशिश करूँगी। उसके बाद ही हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। अभी जिनको नहीं पता है, जो मेरे साथ न्यू कनेक्टेड हुए हैं, उनको मैं बता दूँ आपको कैसे आज ये रीडिंग देखना है। आपको जब मैं काउंटडाउन दूंगी तब देखना है, अभी नहीं। ठीक है, बेसिकली जब मैं काउंटडाउन दूंगी तब आपकी घड़ी की तरफ आपको देखना है। ओके, सिर्फ और सिर्फ मिनट सेक्शन पर ही फोकस करना है, आर सेक्शन सेक्शन सेकंड सेक्शन नहीं देखना है। ओके, सिर्फ और सिर्फ मिनट सेक्शन पर ही आपको फोकस करना है। और मिनट सेक्शन में आपको क्या देखना है, नंबर देखना है, कौन सा नंबर आ रहा है। सपोज जब काउंटडाउन देने के बाद आप जब देखोगे आपकी घड़ी के मिनट सेक्शन में, अगर आपको दिख रहा है कोई भी नंबर फ्रॉम 00 टू 15, 00 से लेकर 15 के बीच में अगर कोई नंबर आ रहा है, देन ग्रुप नंबर 1 विल बी योर्स। अगर 16 के बीच में 16 से लेकर 35 के बीच में कोई नंबर आ रहा है, देन ग्रुप नंबर 2 विल बी योर्स। अगर 36 से लेकर 59 के बीच में कोई नंबर आएगा, देन ग्रुप नंबर 3 विल बी योर्स। ठीक है, ऐसे आपको आज रीडिंग देखनी है। फाइन, प्लीज़ कीप द इंटेंशन। जो भी काम, जिस भी काम के बारे में आपको पूछना है मदर यूनिवर्स से, प्लीज़ उस काम को दिमाग में क्लियर रखिए, फोकस में रखिए। ठीक है, ओके, आई एम गिविंग द काउंटडाउन नाउ। 3, 2, 1 एंड गो। अभी आप देखिए अपने घड़ी की तरफ, मिनट सेक्शन में जो भी नंबर आ रहा है, एग्जैक्टली उसी नंबर को लेकर जो पाइल है वो पाइल आप सेलेक्ट कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए टाइम स्टैम्प्स रखा हुआ है। ओके, यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है, देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। ऑल्सो येस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की सेशन विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 यानी कि ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, इसका यही मतलब है कि आपके घड़ी के मिनट सेक्शन में 00 से लेकर 15 के बीच में ही कोई नंबर आ रहा था जब आप ये पाइल सिलेक्ट कर रहे थे। ओके, सो शुरू करते हैं, देखते हैं आप जिस भी काम के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो, क्या आपका वो पर्टिकुलर काम बन जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर एक छोटी सी एनर्जी अट्यूनमेंट मैं करने वाली हूँ। ठीक है, ताकि और भी ज़्यादा एक्यूरेटली हम आपके लिए एनर्जी चैनल कर सके। सो मैं क्या करूँगी, आज यहाँ पर मैं सिंगिंग बोल को स्ट्राइक करूँगी 3 बार, और
विथ एवरी स्ट्राइक आपको वहाँ पर क्या करना है, अपने मन में जो भी काम आपका है वो पर्टिकुलर काम मेंशन करके मदर यूनिवर्स से, अपने स्पिरिट टीम से या फिर स्पिरिट गाइड से पूछना है कि क्या ये पर्टिकुलर काम मेरा बन जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल देकर मैं बता देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। फॉर एग्जांपल आपको ऐसे पूछना है कि क्या ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट एग्ज़ाम मैं क्रैक कर लूँगी या फिर कर लूँगा, क्या ये पर्टिकुलर जॉब मुझे मिल जाएगा, क्या ये प्रॉपर्टी वर्क मेरा कंप्लीट हो जाएगा, क्या मैं कभी खुद का घर खरीद पाऊँगा। तो ऐसे मेंशन करके पूछना है कि जो भी काम आप सोच रहे हो क्या वो काम एट ऑल बन पाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। सबसे पहले ही प्लीज़ एक लंबी सी सांस ले, आप सब नोज़ के थ्रू लेना है, होल्ड ऑन एंड उस सांस को छोड़ दे मुंह से धीरे धीरे। चलिए फिर शुरू करते हैं। पूछ लीजिए मदर यूनिवर्स से काम को मेंशन करके कि क्या वो काम आपका बनेगा। सेकेंड टाइम पूछिए फिर से सेम क्वेश्चन टू मदर यूनिवर्स। नाउ थर्ड टाइम के लिए पूछिए सेम क्वेश्चन टू मदर यूनिवर्स। Thank you so much. Thank you spirits. Thank you for aligning the energies. Thank you. चलिए अभी देखते हैं जो भी जिस भी काम के बारे में आपने मदर यूनिवर्स से पूछा है, क्या ये काम पर्टिकुलर काम आपका बनने वाला है। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ यहाँ पर आज एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज़ आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ, इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं। ओह माय गॉड, और यहाँ पर मैंने आई डोंट नो आप लोगों ने पूछा है या नहीं, बट मेरे इंटेंशन में ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं टाइमिंग चेक करूं, बट आप लोगों के लिए ये अपने आप आया है कि वेरी सून आप जो भी काम सोच रहे हो, जिस भी काम के बारे में आपने पूछा है, वेरी सून ये होने वाला है। इसकी प्रोसेसिंग ऑलरेडी चल रही है। इट्स अ बिग 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 येस फॉर यू गाइज। चलिए अभी जो भी चीज़ आपने पूछा है उसकी एक एनर्जी चेक इन देखते हैं। जिस भी एरिया को लेकर आपने ये क्वेश्चन किया है या फिर आपका ये जो भी काम है उसकी एनर्जी क्या है। डिसीट, डोर टू स्पिरिट, जर्नी, ये जो भी पूछा है ना आपने, जो भी काम जिस भी काम के बारे में पूछा है, ये आपके डर को बार बार फेस करवाएगा आपसे। आपके शैडो साइड को, आपके शैडो ट्रेट्स को बार बार ट्रिगर करवाएगा ये काम। आपको ना ग्राइंडिंग स्टेज में बहुत टाइम तक रखेगा ये काम, या फिर रखा है शायद इस काम ने। ओके, ऐसे ऐसे सिचुएशंस क्रिएटेड हो जाएंगे, मतलब इस तरीके से ये जो भी चीज़ आप हासिल करना चाहते हो ना, ये हासिल करवाने से पहले मदर यूनिवर्स ऐसे ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करवाएंगे जिस सिचुएशन में बैठ कर ना आपको यही लगेगा, खुद को आप डिसीट करोगे, सच नहीं देख पाओगे। क्या बोलोगे खुद को, ये काम नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। बहुत लोग ऑल ऑफ अ सडन आ जाएंगे आपके आसपास से, पता है,
ये बोलने के लिए कि ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा, या फिर ये पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल का डर ना बहुत दिखाया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी अगर ईश्वर पर भरोसा करके आप ये जर्नी तय करते हो, बहुत जल्द आप पहुंचने वाले हो। सो अगर ऑलरेडी ऐसा डर आपके अंदर चल रहा है, एक गिव अप करने का इच्छा मन में जाग रही हैं, ठीक है, या फिर करंट सिचुएशन को, लोगों की बातों को सुन के आसपास के लोग आपको कंपेयर कर रहे हैं, या फिर वर्तमान को देखकर काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा है, डर लग रहा है, उस डर को फेस करो। उस डर को बोलो कि तुम मुझे कितना भी रोकने की कोशिश करो, मैं तो ये हासिल करके रहूँगा या फिर करके रहूँगी। मैं तो अपना फाइट या फिर अपनी जो डिटर्मिनेशन, हार्डवर्क, एफर्ट्स, ये तो मैं ना ही कम करूँगा, ना ही एंड करूँगा। देखते हैं, या फिर करूँगी, जो भी आप व्यूअर हो उस तरीके से आप देख लो, ठीक है। हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे ये काम, इस पर्टिकुलर चीज़ को हासिल करने के लिए जितना भी मेहनत करना पड़े, जितना भी फाइट करना पड़े, हम करेंगे। हम कंटिन्यूसली करते चले जाएंगे। मुझे डराने की कोशिश मत करो। आप अपने अगेंस्ट फोर्सेस से ऐसे बोलो। जब भी आपको किसी भी चीज़ से डर लगे ना, जब भी सपोज ऐसा हो रहा है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि आप ऑलरेडी किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, किसी बड़े से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ओके, और ऑलरेडी प्रोजेक्ट ना आपने कंप्लीट करके ड्राफ्ट सेव करके रखा है, और ऑल ऑफ अ सडन वो सॉफ्टवेयर क्रैश कर गया या फिर कुछ ऐसा हो गया जिससे वो जो पर्टिकुलर काम है, वो जो प्रोजेक्ट आपने सेव करके रखा है, आपको दिख रहा है कि वो प्रोजेक्ट डिलीटेड हो गया अपने आप, और वो प्रोजेक्ट फिर से आपको शुरू करना पड़ा है। तो वहाँ पर गिव अप मत करो, ठीक है, डर के। वही तो टेस्ट है, वही तो कमिटमेंट की परीक्षा है। आपको वहाँ पर क्या बोलना है कि ठीक है, चलो कर लो, जितना करना है कर लो। एक बार रोकोगे, 2 बार रोकोगे, कितनी बार रोकोगे? रोकते रोकते तुम थक जाओगे। अगेंस्ट फोर्सेस से ऐसे बात करो, मुझे टोकते टोकते तुम थक जाओगे, मैं फाइट करते करते नहीं थकूंगा या फिर नहीं थकूंगी। सो देखते हैं। और जब ऐसे डर को फेस करके, डरावना फील ना करके, खुद को डिसीटफुल एनर्जी में ना रख के, जब सच्चाई को देखोगे इस चीज़ की कि ये चीज़ मुझे ईश्वर की आशीर्वाद से प्राप्त हुई है, ये इच्छा भी मेरे मन में कि ये काम हासिल हो जाए, ये काम बन जाए, ये भी ईश्वर की इच्छा से ही मेरे मन में आया है, ये इस सच्चाई को देखते हुए जर्नी को तय करने की कोशिश करो। दरवाज़ा ओपन हो जाएगा आपके लिए, कोई रोक नहीं सकता है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई लीगल केस आपका चल रहा है, और लीगल केस के बारे में आपने पूछा है कि ये पर्टिकुलर लीगल आपके परिवार में से किसी के लाइफ में चल रहा है, कि आपके पापा के लाइफ में, आपके चाचा के लाइफ में, या फिर आपके मम्मा के लाइफ में, जो भी है, या फिर आपके लाइफ में कोई लीगल केस चल रहा है, ठीक है, और अभी करेंटली क्या दिख रहा है कि ये लीगल केस तो आप हारने वाले हो। तो इसको हाफ आउटकम को देखते हुए गिव अप मत करो, फाइट करते चले जाओ ईश्वर पर भरोसा करके कि एंड रिजल्ट देखना है। अभी कितना भी लोग क्यों ना कहें मुझे, अभी भी कभी वर्तमान मुझे कितना भी डरावना लगे, कितना भी नेगेटिविटी मुझे दिखाने की कोशिश करे, मैं ईश्वर पर भरोसा रख के लड़ती चली जाऊँगी, लड़ता चला जाऊँगा। देखते हैं क्या होता है, एंड यू विल सी दिस ब्यूटिफुल एनर्जी एट द एंड, मार्क माई वर्ड्स। ओके, सो गिव अप मत करो, बस इतना बोला जा रहा है, गिव अप मत करो, रैदर जर्नी को कंप्लीटली तय करो, एंड यू विल नॉट फील रिग्रेट। ओके, आप रिग्रेट फील नहीं करोगे इन फ्यूचर। चलिए यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, क्या बोला जा रहा है, जो भी काम, जिस भी काम के बारे में आपने पूछा है। ओह माय गॉड, द सन, नंबर 3 का कार्ड है यहाँ पर, क्रिएशन का कार्ड है यहाँ पर। यस, जो भी काम आपने पूछा है वो काम ज़रूर बन के रहेगा। दिस विल ब्लूम फॉर श्योर। ये न्यू बिगिनिंग, ये हैप्पीनेस, ये फ्रीडम आपको ज़रूर प्राप्ति होगी, ये विक्ट्री आपको ज़रूर प्राप्ति होगी। इंटेंशन, एवरी डे, एवरी मोमेंट, ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हो, जितना भी एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहे हो,
ठीक है। जब भी आप इस काम के बारे में सोच रहे हो, मेक श्योर कि आप ये इंटेंशन डालो, ठीक है। ये इंटेंशन से सोचो कि व्हाट इज़ माई इंटेंशन, माई इंटेंशन इज़ टू विन इट, ओके। एवरी टाइम आप ये फील करना शुरू कर दो कि ये काम ऑलरेडी बन गया है। एक काम कर सकते हो आप ना, वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक करना शुरू कर दो। एवरी डे सुबह उठ के ब्रश करने के बाद, ठीक है। आई डोंट नो आप लोग अर्थ रिचुअल करते हो या नहीं। अगर नहीं करते हो प्लीज़ क्या करो, अर्थ रिचुअल सुबह उठ के बिस्तर से उतरने से पहले ही, अगर बिस्तर पे बैठकर ही फ्लोर को आप टच कर पाते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिस्तर से उतर के आप फ्लोर को टच करके जो रिचुअल करना होता है ना, आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट में मैंने बहुत पहले डाल के रखा था। सो इफ़ यू वांट टू सी दैट रिचुअल, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द रिचुअल, यू कैन गो इन टू माई कम्युनिटी पोस्ट। और आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा नीचे शायद रहेगा वो, क्योंकि बहुत पहले ही मैंने वो रिचुअल डाला था। वो करो आप, उससे ना मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी होती है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है, मैं हर रोज़ करती हूँ। मेरे पास अभी कुछ नहीं है एज सच मैनिफेस्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं करती रहती हूँ। जिससे क्या होता है, इट्स नॉट लाइक मेरे साथ मदर अर्थ की एक एनर्जी अट्यूनमेंट हमेशा बनी रहती है, ठीक है। जिससे मुझे ये महसूस होता है कि हर दिन मुझे स्ट्रेंथ मिलती है मदर अर्थ से, कभी मुझे गिरने नहीं देती हैं वो, ओके। हर दिन एक स्टेबिलिटी महसूस होती है मुझे। सो प्लीज़ ये रेमेडी आप करो, मतलब अर्थ रिचुअल आप करो। अदर देन दैट, अर्थ रिचुअल करने के बाद, ब्रश करने के बाद ना पानी लो, 1 ग्लास ड्रिंकिंग वाटर, उसमें इंटेंशन डालो एज इफ आपका काम बन गया है, ठीक है। पानी को कैसे इस्तेमाल करना है प्लीज़ अच्छे से देखो। जैसे कि सपोज एक ग्लास आपने लिया है, ग्लास का ग्लास लेना है, ठीक है, मतलब ग्लास मटेरियल का ग्लास लेना है, स्टील नहीं, ठीक है। ग्लास मटेरियल का ग्लास आप लो, ट्रांसपेरेंट जो होता है। ऐसे अगर आप राइटी हो देन लेफ्ट हैंड में ग्लास को रखना है, अगर आप लेफ्टी हो देन राइट हैंड में ग्लास को रखना है, ठीक है। उस हिसाब से देख लो। ग्लास को रखने के बाद ग्लास के अंदर देखना है, बिल्कुल फोकस अटेंशन देना है उस पानी में, ठीक है। पहले तो 5 चीज़ें ऐसे मदर यूनिवर्स को बोलो, मतलब पानी को बोलो, और दिमाग में इतना रखो कि पानी ही आपको मदर यूनिवर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर रही है, ठीक है। तो पानी को बोलो 5 ऐसी चीज़ें जो ऑलरेडी आपके पास है एंड यू फील ग्रैटिट्यूड फॉर, ठीक, ग्रेटफुल फॉर। जैसे कि आप सांस ले पा रहे हो, खाना खा पा रहे हो, ठीक है, आपके पास एक फैमिली है, आप स्वस्थ हो, ठीक है, यू आर कंटिन्यूसली पुटिंग एफर्ट्स, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि आप एफर्ट्स पुट करो। जो भी आप 5 चीज़ें आप सोच लो और वो आप बोल दो। बोलने के बाद 3 बार आप अपना ये इंटेंशन प्रेजेंट टेंस में डालो एज इफ काम बन गया है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, मेरी शादी इनसे हो गई है एंड वी आर नाउ अ हैप्पी मैरिड कपल लिविंग टुगेदर। ये जो भी आप इंटेंशन डाल रहे हो ऐसे जैसे कि काम हो गया है 3 बार डालना है। डालने के बाद आपको फूंक मारनी है, ठीक है, 3 बार, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे फूंक मारनी है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 बार। मारने के बाद आंखें बंद करो और धीरे धीरे वो पानी सिपिंग करके पीते चले जाओ। और जब आप पी रहे हो आंखें बंद करके मेक श्योर करना है आपको कि आप विजुलाइज कर रहे हो कि काम बन गया है, यू आर लिविंग दैट ड्रीम। एंड जब आप विजुलाइज करोगे ना, नेचुरली ना आपको एक आपके फेस पर एक स्माइल आने वाली है, आपके स्किन में ना गूज बम्स आने वाले हैं, ठीक है। तो दैट फीलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, वो फील आप करो। सो ऐसे इंटेंशन डालना शुरू कर दो हर रोज़। अभी आपका काम बहुत जल्द बन जाएगा, बहुत जल्द बन जाएगा। Death reclaims a life. See, letting go of the sacred quality of death, letting go. And यहाँ पर आया है सन, और डेथ का मतलब क्या है? एक समय का, एक जनरेशन का, एक टाइम पीरियड का ख़त्म होना। तो ये जो टाइम पीरियड आप देख रहे हो जहाँ पर ये काम नहीं बन रहा है, ऑफकोर्स नहीं बन रहा है, इसीलिए आप यहाँ पर आए हो पूछने के लिए कि क्या ये एट ऑल ये काम बनेगा। ये टाइम पीरियड अब ख़त्म होने वाला है, ये टाइम पीरियड अब लेट गो होने वाला है। एंड दिस इज़ रिक्लेमिंग अ लाइफ, दिस इज़ रिक्लेमिंग अ न्यू बिगिनिंग, ओके। जो रेमेडी मैंने बताया आप लोगों के लिए, प्लीज़ वो रेमेडी करो। मतलब मैंने तो नहीं बताया, मैंने तो बस कन्वे किया। एप्रिसिएशन, विटनेसिंग द अनमेरिटेड गिफ्ट ऑफ ग्रेस, यस, आप विटनेस करने वाले हो द एप्रिसिएशन। आपका ये काम ज़रूर बनने वाला है, बस डिवाइन तरीके से इस काम के लिए एफर्ट डालते चले जाओ, एनर्जी इन्वेस्ट करते चले जाओ, ठीक है।
grace within the chaos, accepting life's complexities, द seduction ऑफ डिस्ट्रैक्शन। अभी जो करंटली सिचुएशन बनी हुई है उसको एक्सेप्ट करो, डिनाइल में मत जाओ कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सच नहीं हो सकता। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ग्रेस ढूंढो, इस कैओस में भी ग्रेस ढूंढो कि जो हो रहा है सच्चाई यही है कि ये सब कुछ प्रोसेसिंग के लिए ही हो रहा है। इसी के थ्रू मुझे वो काम मेरा हासिल होगा जो काम मुझे मिलना है। सो इट्स फाइन, ग्रेसफुली इस कैओस को एक्सेप्ट करो एंड आगे बढ़ो। जो भी आपको जितना करना है उतना करते चले जाओ, इट विल बी योर्स। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है, इसका यही मतलब है कि जब आप पाइल को सिलेक्ट कर रहे थे आपकी घड़ी के मिनट सेक्शन में 16 से लेकर 35 के बीच में ही कोई नंबर आ रहा था। सो शुरू करते हैं और देखते हैं आप जिस भी काम के बारे में मदर यूनिवर्स से आज पूछना चाहते हो कि एट ऑल क्या वो पर्टिकुलर काम बनेगा, मदर यूनिवर्स क्या आंसर देती हैं। और आज यहाँ पर हम एनर्जी को अट्यून करने के लिए एक रिचुअल करेंगे सबसे पहले, ठीक है। मैं ये सिंगिंग बोल आज स्ट्राइक करूँगी 3 बार, और विथ एवरी स्ट्राइक आपको बस इतना करना है, मदर यूनिवर्स से उस काम को मेंशन करके बस पूछना है कि क्या ये काम मदर यूनिवर्स मेरा बनेगा आगे चल के। जैसे कि एग्जांपल देकर मैं आपको बता रही हूँ, सपोज़ मैंने स्ट्राइक किया, उसके बाद आपको पूछना है मदर यूनिवर्स क्या मेरी शादी इस पर्सन से होगी, या फिर क्या मेरा ये लीगल केस रिजॉल्व होगा, या फिर क्या मुझे ये पर्टिकुलर जॉब मिलेगी, या फिर क्या मेरा ये एग्ज़ाम क्रैक होगा, ऐसे मेंशन करके, ठीक है। चलिए ओके, सबसे पहले एक लंबी सी सांस लीजिए थ्रू योर नोज़, होल्ड ऑन एंड धीरे से सांस को बाहर एक्सेल कीजिए थ्रू योर माउथ। चलिए, मदर यूनिवर्स से पूछिए उस काम को मेंशन करते हुए कि क्या वो काम आपका बनेगा। सेकेंड टाइम के लिए फिर से सेम क्वेश्चन पूछिए मदर यूनिवर्स से। थर्ड टाइम के लिए फिर से सेम क्वेश्चन पूछिए मदर यूनिवर्स से। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस अलाइनिंग द एनर्जीज, थैंक यू। चलिए अभी कार्ड से देखेंगे, 1 मिनट। अब यहाँ से देखते हैं जिस भी काम के लिए आपने पूछा है मदर यूनिवर्स से, क्या वो पर्टिकुलर काम आपका बनेगा आगे चल के। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद हैं जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ यहाँ पर आज एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज़ आप लोगों की ज़िंदगी में भी लॉन्च कराएं इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2। थैंक यू। चलिए, heal your inner child first। ओहो हो, आपकी इनर चाइल्ड वूंडेड है।
इनर ट्रॉमा, डर, इसको पहले हील करना है। आपने जो भी काम पूछा है वो अगर नहीं बन रहा है, इस वजह से नहीं बन रहा है क्योंकि आप हील ही नहीं हो। और कहीं ना कहीं ये जर्नी आपको बार बार उसी जगह पर लेकर जा रही है जहाँ पर आप हील हो सकते हो। बार बार आपको ट्रिगर उसी जगह पर कर रही है ये जर्नी। जिस ट्रिगर को अगर आप ट्रैक करते हो देन आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर आप अनहील्ड हो। देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड आया है यस, वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक। यानी कि आपको क्या बोला जा रहा है कि पहले तो आप अपनी इनर चाइल्ड को हील करो। वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक कंटिन्यूसली करते रहो। ओके, आपका जो भी ये काम है ये बन जाएगा, लेकिन इनर चाइल्ड को हील जब तक नहीं करोगे तब तक ये काम बनना मुश्किल है। आई डोंट नो आप लोगों ने क्या पूछा है, बट एनर्जी तो ऐसी ही निकल के आ रही है। ठीक है, चलो अभी देखते हैं जो भी आप लोगों ने पूछा है, जिस भी काम के बारे में आप लोगों ने पूछा है, जिस भी एरिया के बारे में आप लोगों ने पूछा है, उस काम की एनर्जी क्या है, उस एरिया की एनर्जी क्या है। रेस्ट एंड रेजुविनेशन। ओ अच्छा 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 अच्छा, मैं समझ गई। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, एंग्जाइटी, ये आपकी एनर्जी है। आपको ना बचपन में कुछ सक्सेस को लेकर या फिर लव को लेकर, खुद की वर्थ को लेकर कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बताया गया है, कुछ ऐसी ऐसी नॉलेज आपको प्रोवाइड किया गया है, कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें आपको सिखाया गया है जो आपके ग्रोथ को सर्व नहीं कर रही हैं। आप जो सपने देख रहे हो या फिर आप जो दरवाज़ा ओपन करने की कोशिश कर रहे हो, उस दरवाजे के लिए जिस विजडम की ज़रूरत होती है वो विजडम ब्लॉक हो गया है। बचपन में आपको अदरवाइज सिखाया गया है इस वजह से। ठीक है, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बचपन में बताया गया, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, ये एग्जाम्पल सबके साथ रिजोनेट नहीं करेगा, मुझे पता है, किसी किसी के साथ करने वाला है, किसी किसी के साथ, जिनके साथ नहीं कर रहा है उनको क्या करना है, उनको सिर्फ और सिर्फ एसेंस को लेना है, जो एग्जाम्पल है उसको साइड में रखना है। ठीक है, तो जैसे कि मुझे यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है, किसी किसी के बचपन में बोला गया है कि जितना मेहनत करोगे, खुद के ऊपर जितना हार्श हो जाओगे, ओके, कम रेस्ट जितना लोगे, जितना भाग दौड़ करोगे, भगवान उतनी ज़्यादा प्रसन्न होकर आपको फल देंगे, फल प्राप्ति होगी आपको। ओके, लेकिन जितना रिलैक्स करोगे, जितना खुद को ग्रूम्ड अप रखोगे, जितना अगर खुद के मतलब कुछ हासिल करने के लिए अगर वो खुद के ऊपर हार्श होकर आप मेहनत नहीं करते हो, अगर बीच बीच में आप रेस्ट लेते हो, या फिर आप जब आपका जिस दिन आपका मन नहीं कर रहा है काम करने का या फिर पढ़ाई करने का, उस दिन भी अगर आप फोर्सफुली नहीं काम करते हो देन आप वो हासिल नहीं कर पाओगे। आपको ये बचपन से सिखाया गया है, फॉर एग्जाम्पल, कि हार्श होकर ही चीज़ें हासिल हो सकती हैं। ईजी पाथ से कुछ भी अच्छा कुछ हासिल नहीं हो सकता। तो अगर डिफ़िकल्ट पाथ नहीं चूज़ करोगे तो ज़िंदगी में आप जो भी आपके एम्बिशंस हैं वो हासिल नहीं हो पाएगा। आप एक बड़ा इंसान नहीं बन पाओगे। डिफ़िकल्ट पाथ को चूज़ करो। तो ये ऐसी ऐसी बातें आपको बताया गया है जिससे ग्रोथ से ज़्यादा डिटेरियोरेशन ज़्यादा हो रही हैं आपकी ज़िंदगी में। अभी जब आप कुछ हासिल करने के लिए सोच रहे हो, जिसकी वजह से आप ये पूछ रहे हो, ये हासिल करना नीड्स योर इनर चाइल्ड टू बी हील्ड फर्स्ट। जब तक ये बातें, ये नॉलेज जो आपको दिया गया है जो कि झूठ है, इसको जब आप साफ नहीं करोगे अपने अंदर से, आपकी एनर्जी अलाइन नहीं होगी। क्योंकि अभी भी आप उस नॉलेज के तहत काम कर रहे हो। अब अभी भी आप वो सोचते हुए काम करो, नहीं हो पाएगा जी, नहीं हो पाएगा। जैसे कि अगर आप अभी भी ऐसा ही सोच कर काम करते हो कि कितना हम मेहनत कर रहे हैं, खुद की तरफ देख भी नहीं रहे हैं, फिर भी मदर यूनिवर्स ये काम बना नहीं रही है या फिर ये काम हासिल नहीं करवा रही है। क्यों हासिल करवाएं, कैसे हासिल करवाएं?
आप उनके बच्चे हो, ठीक है, आप सबसे प्यारे हो उनके लिए। कोई एक बात, कोई एक जर्नी, कोई एक काम, आप खुद उस काम को टॉक्सिक बना रहे हो अपनी ज़िंदगी में। मतलब उस काम को हासिल करने के लिए आप इतना ज़्यादा खुद के ऊपर हार्श हो रहे हो कि इट इज़ बिकमिंग टॉक्सिक। मतलब आप खुद उस चीज़ को टॉक्सिक बना रहे हो एंड मदर यूनिवर्स के पास क्या सिग्नल भेज रहे हो कि दिस इज़ टॉक्सिक फॉर मी, क्योंकि इसकी वजह से मैं ना ही खा पा रहा हूँ, ना ही सो पा रहा हूँ, ना ही खुद के ऊपर फोकस कर पा रहा हूँ, ना ही मेरी हेल्थ अच्छी हो रही है, ठीक है। तो मदर यूनिवर्स को फिर आप बोलो, आप अगर माँ बन गए या फिर आप जब माँ बनोगे, आप जब पापा बनोगे, आप अपने बच्चे के लिए क्या चूज़ करोगे? ऑलवेज द बेस्ट, जो आपके बच्चे को दुख ना दे, जो आपके बच्चे को दर्द ना दे। तो मदर यूनिवर्स, सेम गोज़ फॉर मदर यूनिवर्स। वो माँ है, उनको नहीं पसंद ये सब कुछ। अगर आप ईश्वर, मदर यूनिवर्स ये वर्ड यूज़ नहीं करते, ईश्वर ये रूप से आप भगवान जी को पूजते हो, तो वो रूप देखिए। आप बच्चे हो उनके, कैसे वो देख ले कि आप किसी एक चीज़ के लिए खुद के ऊपर इतना हार्श हो रहे हो? वो चीज़ आपको नहीं मिल सकती इजीली। जब मदर यूनिवर्स को आप ये दिखाओगे, आई एम हैप्पी देन एवर विद दिस थिंग। इनके स्ट्रगल भी मुझे अच्छा लगता है, इस जर्नी के स्ट्रगल्स भी मुझे अच्छा लगता है। मुझे याद नहीं, पता है, मैंने ना रिसेंटली किसी सेलिब्रिटी, किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी आई गेस, ठीक है, कोई एक्टर की इंटरव्यू में सुन रही थी। मुझे याद नहीं उनका नाम, मुझे अभी याद नहीं, क्योंकि मतलब वो आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, बट एनीवे बात वो नहीं है इम्पॉर्टेंट। वो बोल रहे थे कि मैं स्ट्रगलिंग पीरियड में था, और जब मैं स्ट्रगलिंग पीरियड में था ना, मुझे इतना एक्टिंग करना या फिर ये पर्टिकुलर फील्ड मुझे इतना अच्छा लगता आया है, इतना ही अच्छा लगता आया कि इस पर्टिकुलर फील्ड के स्ट्रगलिंग पीरियड भी मुझे अच्छा लगने लगा था। मुझे जो स्ट्रगल करना पड़ रहा था, हर दिन मुझे सेट में आना पड़ रहा था, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था। सेट में आते ही ना मुझे एक अलग फीलिंग होती थी कि मैं एटलीस्ट सेट में तो आ पा रहा हूँ, एटलीस्ट मैं डायरेक्टर्स के साथ बात तो कर पा रहा हूँ। तो मुझे वो भी फेज मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो दैट इज़ वॉट इज़ नोन एज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स सक्सेस। तो वो आज सक्सेसफुल हैं, ठीक है, जो भी सेलिब्रिटी के बारे में बात करूँ वो सक्सेसफुल हैं। तो अभी वो जो आज सक्सेसफुल बने हैं, क्यों बने हैं? क्योंकि उस पाथ को उन्होंने टॉक्सिक नहीं बनाया, उस पाथ को उन्होंने ब्यूटिफुली ब्लेंड किया विथ हिज हार्ट डिज़ायर्स। ऐसे करना है, रेस्ट लो, रिजुविनेट रखो खुद को सेल्फ ग्रूम्ड रखो, ठीक है। इस पाथ के साथ प्लेफुल वे में आगे बढ़ो। ये बात वो नहीं, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा खुद को हर एक जगह पर डू और डाई वाला सिचुएशन में रहना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी बैठकर भी चीज़ें हासिल हो सकती हैं, कभी कभार स्मार्ट वर्क से भी चीज़ें हासिल हो सकती है। उसके लिए हमेशा हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो आपको सिखाया गया है चाइल्डहुड में कि हार्ड वर्क ही इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट वर्क मायने नहीं रखता है, चेंज करो। दैट इज़ वेयर योर हीलिंग नीड्स, यू नीड टू हील योर सेल्फ। और ये बात यहाँ पर बोला जा रहा है आपको, ऐसे आपको ढूंढना है और इनर चाइल्ड हीलिंग करनी है, तभी जाकर ये येस पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। आप ये करके देखो। आप एक दरवाजे से इस काम को हासिल करना चाहते हो, आपके लिए मदर यूनिवर्स 10 दरवाजे ओपन कर लेंगे, 6 दरवाजे ओपन हो जाएंगे, ठीक है। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपकी शादी नहीं हो रही है, एक भी अच्छा रिश्ता आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। आप अपना इनर चाइल्ड में जो भी ट्रॉमा है वो हील करके देखो, एक अच्छा रिश्ता क्या 6 अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे आपको। वहाँ से आप चूज़ कर लेना, ये पावर आपको दिया जाएगा कि आप चूज़ कर लो बेटर ऑप्शंस में से, ओके। सो पोटेंशियल तो है इस चीज़ में, बट ब्लॉकेज आपकी इनर चाइल्ड के, मतलब चाइल्डहुड कोई नॉलेज, कोई सीख, कोई बिलीफ सिस्टम की वजह से बन रहा है। चेंज करो इसको, ओके। चलिए यहाँ से देखते हैं आपके लिए और क्या आ रहा है और क्या बोला जा रहा है रिगार्डिंग दिस वर्क, रिगार्डिंग दिस एरिया। क्यूरियोसिटी, ये जो भी आपने पूछा है ना, इसमें और भी ज़्यादा क्यूरियस आपको होना चाहिए, और भी ज़्यादा जानने की कोशिश करो कि आपको सब कुछ नहीं पता। इस तरीके से इस काम को लो। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आप बहुत लोग ना इस क्यूरियोसिटी को कम कर देते हैं
किस्मत के ऊपर दोष देकर कि किस्मत में नहीं है। ओके, भगवान ईश्वर मेरे ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं, मेरे लिए काम है ही नहीं, लक मेरा साथ नहीं दे रहा, ये बोल के ना ब्लेम दूसरों पे डाल के क्यूरियसिटी को कम कर देते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये काम क्यों नहीं बन रहा है, क्या ब्लॉकेज बन रहा है, वो ढूंढने की कोशिश करो। खुद के ऊपर क्या हीलिंग करनी है, किस तरीके से मुझे पर्सपेक्टिव चेंज करना है, कैसे मुझे क्या चेंज करना है खुद के अंदर, पढ़ाई का क्या प्रिपरेशन चेंज करना है, क्या स्टाइल चेंज करना है, काम करने का तरीका क्या चेंज करना है। क्यूरियस हो जाओ और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लो दैट चेंज जो भी करना है मुझे ही करना है, और हम चेंज जो भी करेंगे, मतलब सही जब चेंजेस हम अपने अंदर लाएंगे, अपने लाइफ में लाएंगे, दिस वर्क विल बी डन, दिस जॉब विल बी डन। इमेजिनेशन, अगेन यहाँ पर वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक का भी इस्तेमाल करने के लिए बोला गया है आपको। इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन एंड वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक के साथ आगे बढ़ो। ओके, आपके विजुअलाइजेशन में ऑलरेडी उस जगह पर ऑलरेडी उस टास्क को, उस काम को देखने की कोशिश करो जैसे कि फुलफिल हो गया है, उस रियलिटी को आप जी रहे हो, इस तरीके से इमेजिन करो। ओके, इस तरीके से आप इमेजिन करो, इट्स इम्पॉर्टेंट। आपकी इमेजिनेशन एज वेल एज वाटर मैनिफेस्टेशन ये अभी से करना शुरू कर दो। साथ ही साथ जो भी आपको हीलिंग करने के लिए बोला गया है वो करो। ये दोनों चीज़ें एक साथ करो, आपका ये काम जो है ये बन जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। आहा मोमेंट, अवेकनिंग, न्यू डायरेक्शंस, पोटेंशियल। सी मतलब इस काम में पोटेंशियल तो है, लेकिन दिस काम नीड्स न्यू डायरेक्शंस। आहा मोमेंट, आहा मोमेंट मतलब इंसाइटफुल मोमेंट की एक, ओ अच्छा ये करना है मुझे, ये जो अवेकनिंग, ठीक है, ये होने की कोशिश हो रही है। मतलब यूनिवर्स आपके अंदर वो अवेकनिंग जगाने की, वो आंसर भेजने की कोशिश कर रही हैं, आपके अंदर से आपको जागृत करने की कोशिश कर रही हैं कि जागो, इस पाथ में ब्लॉकेज क्या है वो देखो, क्यूरियस हो जाओ। क्यूरियस हो जाओगे तो ही इस ब्लॉकेज को समझ पाओगे, ब्लॉकेज को समझ पाओगे तो एक आहा मोमेंट रहेगा वो आपके लिए। मतलब तभी आपको पता चलेगा कि न्यू कौन से डायरेक्शन को आपको अपनाना है। न्यू उस डायरेक्शन को आप अपनाओगे तो आपका ऑफ कोर्स ये काम बन जाएगा, है ना। सी मेट अ कॉल टू ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज करना है आपको। ये काम नहीं, इस काम को करने का, हासिल करने का तरीका, खुद के लाइफस्टाइल चेंज करनी है, या फिर जिस तरीके से आप बचपन से समझते आ रहे हो सक्सेस को, मनी को, प्रॉस्पेरिटी को, कैसे उसको हासिल करना है उसको, ठीक है, जो भी नॉलेज है उसमें चेंज लाना है, बिलीफ सिस्टम में चेंज लाना है, ग्रूमिंग में चेंज लाना है, चेंज इट। सेल्फ एक्सप्रेशन, प्रोटेक्शन, ऑथेंटिक सेल्फ, आप द मास्क वी वेयर। ओके, सी बचपन में आपको एक मास्क दिया गया है फैमिली की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, और ये मास्क ना वो मास्क हैं जो शायद कभी उनको सर्व किया है, या फिर उनके एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करके उन्होंने एक मास्क बनाया है और वो मास्क आपको गिफ्ट कर दिया है उन्होंने बचपन में। ठीक है, कि मुझे कभी पैसों में सक्सेस नहीं मिला, उसके लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा, खुद के ऊपर बहुत हार्श होना पड़ा, ये उन्होंने देखा है। ठीक है, और उसके मुताबिक ये उन्होंने ये मास्क बनाया, और वो मास्क आपके फैमिली मेम्बर ने आपको थमा दिया कि चलो पहन लो ये मास्क। अभी उतारने का समय आ गया है, वो मास्क उतार दो वो मास्क, क्योंकि आपको ऑथेंटिक सेल्फ में आना है, आपको पहचानना है आप हो कौन, आपकी पावर क्या है, एंड यू आर नॉट एज सेम एज योर फैमिली मेम्बर। आप अपने फैमिली में आ सकते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप एग्जैक्ट आपके पापा की तरह हो, आप एग्जैक्ट आपकी मम्मा की तरह हो, नहीं। आप देखने में एक हो सकते हो, लेकिन आप दोनों की कार्मिक इम्प्रिंटेशन एक नहीं है, आप दोनों की कार्मिक बैगेज सेम नहीं है, यूनिक स्टोरीज हैं, आपने पास्ट लाइफ में कुछ और करके रखा है जिसके कारण आपके टैलेंट्स एंड स्किल्स अलग से हैं।
आपकी सोल की एज उनसे ज़्यादा हो सकती है। बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी मैं तो नहीं बता सकती, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बट मेन पॉइंट ये है कि आपको अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आना है और समझना है कि व्हाट इज़ योर ऑथेंटिक सेल्फ, और अपने ऑथेंटिक सेल्फ को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दो। तभी जाकर इस मास्क को उतारोगे, तभी जाकर आप आगे बढ़ पाओगे, ये काम बन पाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 3 को चूज़ किया है, इसका यही मतलब है कि आप जो पाइल सेलेक्ट कर रहे थे, आपके घड़ी के मिनट सेक्शन में 36 से लेकर 59 के बीच में ही कोई नंबर आ रहा था, जिसके वजह से आप लोगों ने ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है। सो शुरू करते हैं। देखते हैं आप जिस भी काम के बारे में यहाँ पर पूछना चाहते हो कि पर्टिकुलर वो काम आपका बनेगा या नहीं। देखते हैं मदर यूनिवर्स को क्या कहना है यहाँ पर आपको, आपके इस काम के लिए। सो आज मैं आप लोगों की एनर्जी अट्यून करूँगी थ्रू दिस विद द हेल्प ऑफ दिस सिंगिंग बोल। तो यहाँ पर बेसिकली आपको इतना करना है कि मैं इस सिंगिंग बोल को 3 बार स्ट्राइक करूँगी। विथ एवरी स्ट्राइक आपको मदर यूनिवर्स से पूछना है, उस काम को मेंशन करते हुए कि क्या ये काम मेरा बन जाएगा मदर यूनिवर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल, क्या ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम हम क्रैक कर पाएंगे मदर यूनिवर्स, क्या ये इस पर्सन के साथ मेरी शादी होगी मदर यूनिवर्स, क्या मेरी शादी एट ऑल होगी मदर यूनिवर्स, क्या मुझे एक अच्छा रिश्ता मिलेगा मदर यूनिवर्स, क्या ये प्रॉपर्टी वर्क मेरा बन जाएगा, क्या ये प्रमोशन मुझे मिल जाएगी, ऐसे, ठीक है ना। चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ही एक लंबी सी सांस लीजिए थ्रू योर नोज। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। अभी एक्सेल कीजिए धीरे 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 थ्रू योर माउथ। थैंक यू। शुरू करते हैं। मदर यूनिवर्स से पूछ लीजिए उस काम को मेंशन करते हुए कि क्या वो पर्टिकुलर काम आपका बनेगा। सेकंड टाइम के लिए अगेन मदर यूनिवर्स से पूछिए सेम क्वेश्चन। थर्ड टाइम के लिए मदर यूनिवर्स से पूछिए सेम क्वेश्चन। थैंक यू स्पिरिट्स फॉर हेल्पिंग अस अलाइनिंग द एनर्जीज। थैंक यू एंड थैंक यू। चलिए अब शुरू करते हैं। 1 मिनट। देखते हैं जिस भी काम के बारे में आपने पूछा है, क्या वो काम आपका बन जाएगा आगे चल के। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग आज यहाँ पर मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज़ आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए The power is on you, make it happen। मदर यूनिवर्स यहाँ पर आपसे कहना चाहते हैं कि ये जो भी आपका काम है, इस काम को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है, ये तो पावर उन्होंने आपको देकर रखा है। आप यूटिलाइज़ कर लो। अगर ये काम को नहीं बनवाना है आप कर सकते हो, अगर ये काम बनवाना है आप वो भी कर सकते हो। ये पावर तो कम्प्लीटली आपको दिया गया है। यहाँ पर आप हाँ या ना क्या ही पूछ रहे हो, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मदर यूनिवर्स आपसे बोल रही हैं कि मदर डिवाइन आपसे ये कह रही हैं
कि पावर तो आपके हाथ में है। आप इसको यस करना चाहते हो यस कर सकते हो, आप इसको नो करना चाहते हो नो कर सकते हो, आप जो भी चाहते हो वही होगा। इस तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि आप जिस भी काम के बारे में पूछ रहे हो, जिस भी एरिया के बारे में पूछ रहे हो, वो पर्टिकुलर टास्क, वो पर्टिकुलर जॉब आपके विश के मुताबिक होगा। अगर आपकी विश है कि वो बन जाए तो वो बन जाएगा। ऑफ कोर्स उसके लिए एनर्जी अलाइनमेंट की ज़रूरत होती है। ऑफ कोर्स उसके लिए आपको भी कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी, और नॉट ओनली करनी पड़ेगी बट सही तरीके से करनी पड़ेगी, बात तो वो है ही। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी जो भी इच्छा है, आपके मुताबिक ये काम बनेगा, आपके मुताबिक ये एरिया आगे बढ़ेगी। बॉटम ऑफ द डेक आप देख लो, 11 का नंबर आया है आपके लिए। येस, योर विश इज़ बीइंग ग्रांटेड। आपकी जो भी विश रहेगा इस काम को लेकर, ये विश ग्रांटेड हो जाएगा। सो प्लीज़ बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ योर इमेजिनेशन एंड ऑफ योर हार्ट डिज़ायर, स्पेशली ऑफ योर कम्युनिकेशन। ठीक है, जो सेल्फ टॉकिंग हम करते हैं ना कभी कभार अकेले बैठकर, ठीक है, सपोज़ इस काम में एक दिन बहुत डाउन गया आपका, ठीक है, और उस दिन बैठकर आप क्या सोच रहे हो कि मुझे चाहिए ही नहीं है, मुझे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी रिलेशनशिप में हो, उस पर्सन से आपको करनी है शादी, लेकिन एक दिन इतना ज़्यादा झगड़ा हुआ, झगड़ा तो हो ही सकता है कपल्स के बीच में, इतना ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं आप दोनों के बीच में कि आप क्या सोचने लगे, छोड़ो यार मुझे चाहिए ही नहीं ये पर्सन, मुझे रिलेशनशिप ये चाहिए ही नहीं, ब्रेकअप हो जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गुस्से में सपोज़ ये खुद से आप बोल रहे हो, ठीक है, सेल्फ कम्युनिकेशन में आप आ रहे हो ये और ये सब कुछ बोल रहे हो, तो रिमेंबर दैट विल हैपन। ओके, जो भी आप सेल्फ टॉक करोगे, जो भी आप इच्छा रखोगे, जो भी आप इमेजिन करोगे, वही चीज़ होगा इस एरिया में, इस काम के रिलेटेड। सो प्लीज़ बी अवेयर कि कैसे आप ये कर रहे हो, किस तरीके से आप ये कर रहे हो, किस तरीके से आप खुद को बोल रहे हो। ओके, चलिए अब यहाँ से देखते हैं जिस भी काम के बारे में आपने पूछा है उसकी एनर्जी क्या है। ओके, ओह माय गॉड, एनर्जी तो बहुत प्रिटी है, पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है। ओके, बहुत फायरी है यहाँ पर, सोलर प्लेक्सिस चक्रा की यहाँ पर एनर्जी आई है, बहुत फायरी है। ओके, मतलब आप यहाँ पर वो कार्ड तो नहीं आया है, वो मैसेज तो नहीं आया है, बट स्टिल मुझे यहाँ पर ना वो एक एनर्जी फील हो रही है जैसे कि आपकी जो एफर्ट्स हैं, आपके हार्ड वर्क पेड ऑफ हो रहा है। जिस भी काम के बारे में पूछा है आपने, इट हैज़ द फायर टू गेट मैनिफेस्टेड। ये प्रोसेसिंग में है, ये जल रहा है, ये शांत नहीं है, दिस इज़ ऑलरेडी बर्निंग डिज़ायर की तरह। ओके, आप जितना बर्निंग डिज़ायर मन में रखोगे उतना ही ज़्यादा ये काम फ्यूल होता रहेगा। आपके एफर्ट से, आपके हार्ड वर्क से, आपके स्मार्ट वर्क से, आपके अलाइनमेंट से ये काम फ्यूल्ड होता है। इसकी एनर्जी काफ़ी अच्छी है। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। ओके, ये काम ऑलरेडी प्रोसेसिंग में है और इसको प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। प्लीज़ इसको थोड़ा सा टाइम दो। डिवाइन ऑर्डर एंड डिवाइन टाइमिंग पर थोड़ा सा आपको भरोसा करना है। इफ़ यू रियली वॉन्ट दिस जॉब टू बी डन, प्लीज़ थोड़ा सा भरोसा करें, प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस एनर्जी मेंटेन करें, दैट्स ऑल। ओके, दिस जॉब, दिस टास्क, जिस भी काम के बारे में आपने पूछा है, वो काम मेटेरियलिस्टिकली फुलफिल होने के लिए उसमें पोटेंशियल है। ओके, बिल्कुल अलाइंड हैं ये काम अभी आपके साथ, जिसकी वजह से शायद ये कार्ड आया है और बॉटम ऑफ द डेक में भी आया है 11 का नंबर। प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट इसके लिए आपको इतना करना है कि कंटिन्यूसली ये जो भी पावर आप फ्यूल कर रहे हो इस पर्टिकुलर काम को, या फिर जो भी आप एनर्जी मेंटेन करो, इसको मेंटेन करते जाना है। ओके, ये इस काम की जो करंट एनर्जी मुझे दिख रही हैं ये काफ़ी अच्छी हैं यहाँ पर। ठीक है, ये कार्ड ये भी कहता है कि जो मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो, जो एनर्जी आप मदर यूनिवर्स की तरफ भेज रहे हो, प्रेयर के थ्रू, मैनिफेस्टेशन टेक्निक के थ्रू, या फिर विश के थ्रू, डिज़ायर के थ्रू, हार्ड वर्क के थ्रू, एफर्ट्स के थ्रू, जिस भी तरीके से, तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मेन एनर्जी आप मदर यूनिवर्स की तरफ भेज रहे हो वो रियलिटी में मैनिफेस्ट होने के लिए तैयार हो रहा है। उसमें पोटेंशियल भर भर के हैं, इस काम में पोटेंशियल भर भर के हैं कि ये रियलिटी में बदल जाए।
ये बन जाए आपका काम। ओके, ग्रेट। चलिए अभी यहाँ से देखते हैं। खुद को वर्दी समझें, खुद के हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स के ऊपर भरोसा करें एंड डिवाइन टाइमिंग पर थोड़ा सा आपको भरोसा रखना है। ओके, द जॉब विल बी डन। ओह माय गॉड, द स्टार्स। ये स्टार्स का कार्ड क्या होता है? विश फुलफिलमेंट का कार्ड। ये जो होपफुल आप हो, ये होप फुलफिल होने वाला है। ये होप रिस्टोर्ड होगा। ओके, इस होप को वैल्यू दी जाएगी और ये क्राउन जो आप डिज़र्व करते हो, ये क्राउन आपको ज़रूर प्राप्त होगी। ग्रैटिट्यूड, जितना हो सके ग्रैटिट्यूड एनर्जी मेंटेन करना शुरू कर दो माय ब्यूटीफुल सोल्स। ओके, जो भी आपके पास करंटली अभी है, आप सांस ले पा रहे हो उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो। आपके पास परिवार है उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो। आप एक नेल पॉलिश खरीद के ला रहे हो आज, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो। ठीक है, आज आपको आपका पसंदीदा कोई खाना मिल रहा है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो। ठीक है, आपको आज डिनर करने का मौका मिल रहा है किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में या फिर दोस्तों के साथ बाहर कहीं पर, चाहे वो स्ट्रीट साइड स्टॉल ही क्यों ना हो, लेकिन दोस्तों के साथ आप टाइम स्पेंड करो, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो कर दो। ईच एंड एवरी थिंग। नींद से जाग रहे हो, बिस्तर को टच करके थैंक यू बोलो, पिलो को टच करके थैंक यू बोलो, ब्लैंकेट को टच करके थैंक यू बोलो। उनकी वजह से आपकी नींद पूरी हुई है, आप रेस्ट ले पाए हो, थैंक यू बोलो। ओके, मदर अर्थ को टच करके थैंक यू बोलो। जिस ब्रश से आप ब्रश कर रहे हो, प्लीज़ उस टूथ ब्रश को थैंक यू बोलो। ओके, जिस कप से आप चाय पी रहे हो, उस कप को थैंक यू बोलो। ऐसे ना ग्रैटिट्यूड एनर्जी खुद में लाना है। ये प्रैक्टिसेस हैं। एक टाइम के बाद ना आपको अलग से कुछ किसी को टच करके थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अंदर से ग्रैटिट्यूड एनर्जी अपने आप रहेगा, अपने आप वो बिल्ड हो जाएगा। ये प्रैक्टिसेस है, ये बिगिनर स्टेज में करना पड़ता है। हर रोज़ करो, अपने आप में ना ग्रैटिट्यूड एनर्जी बिल्ड हो जाएगी। ठीक है ना? चलो अभी यहाँ से भी देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। ओह माय गॉड, पोटेंशियल वेटिंग टू बी रियलाइज्ड। ये जो इंतज़ार, ये जो पेशेंस, वेटिंग आपको करना पड़ रहा है, पेशेंस आपको रखना पड़ रहा है, ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल वेटिंग है और ये आप रियलाइज़ करोगे, बहुत जल्द रियलाइज़ करोगे। पॉइज्ड फॉर सक्सेस, राइप, जूसी एंड रेडी। ये रेडी हो रहा है, ये राइपन्ड अप हो रहा है। ओके, ताकि जब ये आपको मिले आप बहुत 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 इन्जॉय कर पाओ, बहुत फुलफिलमेंट फील कर पाओ। चलिए और भी देखते हैं। लिसनिंग टू द एंसेस्टर्स, इंटीग्रेटेड विजडम वर्सेस नॉलेज, इनहेरिटेड पैटर्न्स, ट्रेडिशंस। आप ऑलरेडी ना बहुत विजडम गेन करने के बाद ही आपकी जन्म हुई है। ठीक है, जब भी इस पाथ में आपको लो फील हो, डीमोटिवेटेड फील हो, ओके, उन विजडम को अंदर ढूंढने की कोशिश करो, मेडिटेट करो। आपको पता है, सच्चाई पता है कि कुछ हासिल करने के लिए कैसे कौन से रूट के थ्रू जाना पड़ेगा, कैसे पेशेंस का मतलब क्या है, क्यों आपको इंतज़ार करना पड़ा है, क्यों डिले हो रही है, ये आपको पता है। बहुत सारे लाइफ टाइम्स में ये आपने सीखा है, ये आपने किया है। यू आर गुड एट इट, ट्रस्ट मी, यू आर गुड एट इट। प्लीज़ ये करो। इन विजडम को ना जब भी आपको लगे कि आप स्टक हो रहे हो, इन विजडम को एक्सेस करने की कोशिश करो। मेडिटेशन में बैठ कर, ऑफ कोर्स मेडिटेशन विल बी योर आंसर। ओके, चलो देखते हैं अभी। रिलीजिंग रिसेंटमेंट्स, मेकिंग अमेंड्स, क्लिनजिंग, ऑर्डर इन द फॉरेस्ट, डिवाइन ऑर्डर। मैंने कहा डिवाइन ऑर्डर पर ट्रस्ट करो। अगर कुछ क्लिनज हो रहा है, अगर कुछ आपकी ज़िंदगी से बाहर जा रहा है, उसको ट्रस्ट करो। अगर आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू जगह पर, कोई न्यू डायरेक्शन में लेकर जा रही है हमारी यूनिवर्स, ट्रस्ट करो। अगर आपको इंतज़ार करने के लिए बोला जा रहा है, ट्रस्ट करो। अगर कोई मीटिंग, आज जो इम्पॉर्टेंट मीटिंग होना था वो पोस्टपोन हो रहा है, ट्रस्ट करो। ट्रस्ट द डिवाइन ऑर्डर। ओह माय गॉड, ट्रस्टिंग इन डिवाइन प्रोटेक्शन, यही बार बार मैं बोल रही हूँ। ट्रस्टिंग इन डिवाइन प्रोटेक्शन, सेल्फ प्रिजर्वेशन, बाउंड्रीज,
जो भी आपको बाउंड्रीज़ मिल रहे हैं मदर यूनिवर्स से, जहाँ पर भी आपको रोका जा रहा है, आपको इंतज़ार करने के लिए बोला जा रहा है, आपको इंतज़ार करवाया जा रहा है, प्लीज़ उन डिवाइन प्रोटेक्शन पर ट्रस्ट करो। अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी में आप काम करो, वो कंपनी आपको छोड़ना पड़ रहा है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि डराने के लिए नहीं हो रहा है ये, क्योंकि आपने मांगा है सक्सेस, इसीलिए हो रहा है। सो डिवाइन प्रोटेक्शन, डिवाइन ऑर्डर, डिवाइन प्लान पर ट्रस्ट करो। ओके, यू आर ऑलरेडी मूविंग टूवर्ड्स दिस सक्सेस एंड अबांडेंस। बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।